हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/8 है तथा इनमें से किसी के भी न घटित होने की प्रायिकता 3/8 है। तो P ऑफ ए अर्थात ए की प्रायिकता, P ऑफ बी अर्थात बी के प्रायिकता के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न को हल करने में जो दो स्वतंत्र घटना दी हुई है उसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर स्वतंत्र घटना के बच्चों जो नियम होते हैं या जो प्रतिबंध होता है उसे हम लिख लेते हैं। देखो, तो यही बात हम लिखेंगे। यदि यदि ए तथा बी, ए तथा बी क्या है बच्चों? स्वतंत्र घटनाएं हैं। हम लिख सकते हैं स्वतंत्र घटनाएं है। ठीक है बच्चों, ए तथा बी क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। तब तब बच्चों हम ये कह सकते हैं कि P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जो होता है यह होता है P ऑफ ए और गुणा P ऑफ बी के। ठीक है, और बच्चों इसी में हम एक और सूत्र लिख सकते हैं कि P ऑफ ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार, अर्थात अगर ए और बी स्वतंत्र होती है तो ए का बार और बी का बार अर्थात ए नहीं और बी नहीं भी क्या होती है बच्चों? स्वतंत्र ही होती है। ठीक है, ये भी बच्चों यही प्रमेय है। तो यह बराबर होता है P ऑफ ए का बार और गुणा P ऑफ बी के बार के। ठीक है बच्चों, आइए अब प्रश्न में जो दिया है उसे भी लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो क्या दिया है हमें। दिया है, देखो बच्चों ए और बी तो स्वतंत्र घटना है। तो ए और बी अगर स्वतंत्र घटना है बच्चों तो हमें पता है P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके होगा बच्चों? P ऑफ ए गुणा P ऑफ बी के। ठीक है बच्चों, इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। और हमें पता है बच्चों अगर ए और बी स्वतंत्र होती है तो ए का बार और बी का बार भी क्या होंगे बच्चों? स्वतंत्र होंगे, अर्थात P ऑफ ए का बार और P ऑफ बी का बार। इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं बच्चों। उसके बाद देखो हमें क्या दिया हुआ है, उनमें से एक साथ घटित होने की प्रायिकता। तो एक साथ घटित होने का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी का मान है बच्चों हमारे पास 1/8। ठीक है, इसे बच्चों समीकरण 3 बना लेते हैं। और फिर कहा गया है कि किसी के भी नहीं घटित होने की बच्चों। तो किसी के भी घटित नहीं होने का मतलब हुआ P ऑफ ए नहीं और बी नहीं। ठीक है बच्चों, तो ए नहीं बी नहीं, यह मान कितना दिया है आपको? यह मान दिया है 3/8। तो अब बच्चों हमारे पास ये 4 समीकरण हैं और इन्हें हल करके हमें ए और बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सुविधा के लिए ए और बी की प्रायिकता को हम एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो माना माना P ऑफ ए अर्थात ए की प्रायिकता क्या है बच्चों? एक्स है और बी की प्रायिकता वाई है। ठीक है बच्चों, ये सुविधा के लिए सही रहेगा हमारे लिए। अब अब बच्चों हम क्या करेंगे? समीकरणों का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखो, तो हमारे पास देखो हमें दिया हुआ है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का मान। देखो समीकरण 1 में देखो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया हुआ? 1/8। ठीक है, तो एक्स गुणा वाई क्या बराबर हो जाएगा बच्चों? 1/8 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि एक्स वाई, ठीक है बच्चों, यह किसके बराबर है? 1/8 के बराबर है। कहां से? समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, अब देखो समीकरण 2 लिखते हैं बच्चों। तो समीकरण 2 में हमारे पास क्या है? ए का बार और बी का बार है बच्चों, और यह कितना दिया हुआ है हमें? यह दिया हुआ है 3/8। तो मैं इसी बात को लिख लेता हूं कि 3/8 बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों? बराबर दिया हुआ है ए का बार और उसके बाद दिया हुआ है बी का बार। तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं? यह है 3/8। अब इसे हम लिखेंगे बच्चों 1 माइनस पी ऑफ ए और फिर लिखेंगे बच्चों 1 माइनस पी ऑफ बी। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर से ये पूरा घटना के नियम से मैंने लिखा है। तो 3/8 बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब इसको गुणा कर लेते हैं। देखो गुणा करेंगे तो यह होगा 3/8
और बराबर हो जाएगा एक, फिर होगा माइनस का वाई, उसके बाद होगा माइनस का एक्स, और फिर हो जाएगा प्लस का एक्स वाई। तो यहाँ से देखो बच्चों, एक्स और वाई को बराबर के इधर ले आते हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास ये आ जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर, देखो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं हम। ये होगा हमारे पास एक प्लस एक्स वाई और माइनस का 3/8, ठीक है। तो ये होगा एक माइनस का 3/8 और प्लस का एक्स वाई, और एक्स वाई का मान किसके बराबर है बच्चों, एक्स वाई का मान बराबर है 1/8 के, ठीक है ना। एक्स वाई का मान किसके बराबर है, 1/8 के बराबर है। एक्स वाई को बराबर के इधर लाए हो आप, और 3/8 को इधर ले आए हो बच्चों। तो यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई बराबर, देखो बच्चों इसका लघुत्तम ले लो आप, इसका लघुत्तम कितना होगा, इसका लघुत्तम होगा 8। तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 3 और प्लस का 1, ठीक है बच्चों। तो देखो 8 और एक हो जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा बच्चों, तो ये बचेगा 6/8, ठीक है। तो यहाँ से फिर लिख देता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई बराबर, देखो बच्चों यह कट जाएगा, तो ये होगा 3/4। तो ये मान हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई का, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखो अब हम चाहे तो इसे समीकरण 6 बना सकते हैं, देखो। और समीकरण 5 और 6 को देखो बच्चों, 5 और 6 से एक्स वाई के मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 5 व 6 से, ठीक है बच्चों, 5 और 6 को हल करते हैं, देखो। तो 5 हमारे पास है एक्स वाई, तो यहाँ पर देखो एक्स तो वैसा का वैसा, और वाई का मान बच्चों समीकरण 6 से निकाल लेते हैं। समीकरण 6 से कितना निकलेगा, 3/4 माइनस एक्स, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/8। इसका लघुत्तम ले लेते हैं, देखो। तो ये होगा एक्स माइनस का बच्चों 3 - 4 एक्स, माइनस का नहीं, 3 - 4 एक्स बटा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है बच्चों। तो 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4x⁻², उसके बाद प्लस का 3x, और बच्चों 2 को, ये 1/2 है, तो बराबर लिख देंगे हम 1/2, ठीक है। तो देखो 2 का गुणा इधर कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x⁻², ये होगा माइनस का 8x⁻², ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 6x, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x, और एक को बराबर के इधर लाएंगे बच्चों, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसके चिन्ह बदल दो बच्चों, चिन्ह बदलोगे तो ये होगा 8x⁻², माइनस का होगा 6x, और प्लस का होगा 1 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब आप इसके गुणनखंड कर लो, तो गुणनखंड क्या होंगे इसके, देखो ये होगा 8x⁻², और इसके गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों, देखो माइनस का 4x और माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा 2x - 1, और माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो ये होगा 2x - 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों ये मिलेगा 2x - 1, और ये हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। दोनों की तुलना अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, तो एक बार हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0, तथा यहाँ हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। तो बच्चों देखो यहाँ से हमारे पास x के संभावित मान आ जाएंगे, तो यहाँ से x का मान होगा 1/2, तथा यहाँ से x का मान होगा 1/4, ठीक है बच्चों। अब देखो हम ये कह सकते हैं कि यदि x बराबर 1/2, तब देखो बच्चों समीकरण 1 से y का मान कितना आ जाएगा, 1/4, और उसके बाद तथा अगर बच्चों हम x का मान कितना लेते हैं, 1/4, तो y का मान कितना होगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 से मैंने ये मान ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा उत्तर आ चुका है, हम हमारा प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो अतः देखो बच्चों, यदि P ऑफ A बराबर 1/2 तथा P ऑफ B का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4, एक उत्तर तो ये होगा बच्चों, या ऐसा दे सकते हैं उत्तर हम कि P ऑफ A का मान 1/4 तथा P ऑफ B का मान
1/2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस बी को बच्चों में एक बार और लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो यही दोनों हमारे उत्तर हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।